जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपको बताएंगे बुरी संगत का फल। बुरी संगत का फल। अब यहाँ पे देख रहे हैं, एक किसान है, एक किसान का एक बेटा है, आपके पिताजी और आप हैं। इनको शिक्षा हम दे रहे हैं, किनके माध्यम से समझाना चाहते हैं, इस चित्र के माध्यम से आप क्या सीख पाएंगे बताइए कमेंट बॉक्स में। एक बार की बात है, सोहन नाम का एक बालक था। क्या नाम था बच्चे का? सोहन। वह पढ़ाई में बहुत चतुर और विनम्र स्वभाव का था, जिसान जैसे बहुत होशियार। कितने नंबर आए हैं? 49 नंबर, है ना। प्रत्येक परीक्षा में प्रथम आता था और गुरुजन भी उससे प्रसन्न रहते रहे। मतलब समझ लो अपने आप कौन हो गए? राज भैया। कलेक्टर सम्मान पा के आ गया, उसी के जैसे था। धीरे धीरे सोहन संगति, है ना, धीरे धीरे सोहन की संगति क्या हो गई? बुरे लड़कों से हो गई। किनसे हो गई? बुरे लड़के मतलब बुरे लड़के कैसे? मतलब जो ना पढ़ते रहे, दिन भर क्रिकेट खेलना, अब है अंश जैसे, उसे लेना ही लेना नहीं। सही बताए? आगे बुरे लड़कों से हो गई। वे पढ़ाई से जी चुराने लगा और गली कूचों में घूमकर समय नष्ट करने लगा। अब तुमको खुद पता है कि तुमको किनकी संगति करना है। क्लियर? फिर अब वो है ना तो ठीक से स्कूल जाता और न घर पर पढ़ता। 3 महीनों के बाद अब परीक्षा हुई तो सोहन क्या हो जाता है? फेल हो गया। क्या हो गया? यह देखकर उसके माता पिता बड़े दुखी हुए। अब पिताजी समझा रहे। पिताजी ने उसे समझाया, परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा बालक की। अब क्या होता है आगे? एक दिन सोहन के पिता बाजार से कुछ सेब लाए। क्या लेके आए? अब उनमें एक सेब का हो गया सड़ा हुआ था। लो, संगति देखो। एक सेब सड़ा है तो उसके साथ लाओगे और रख दिए गए, जो भी सड़ा है तो आपके जो सही वाले हैं वो भी खराब हो जाएंगे। सही है ना? संगति मतलब उन सेबों की संगति किससे होगी? सड़े वाले सेब से। अगर सड़ा वाला सेब निकाल के फेंक देते तो पूरे सही बच जाते। अब सड़े वाले भी और अच्छे वाले दोनों इकट्ठे रख दिए तो जो अच्छे हैं वो भी सड़ गए। देखो ना, इसमें भी ऐसे ही होगा। पिताजी बाजार गए और क्या करे? सेब लेके आए। उनमें से एक सेब सड़ा हुआ निकला। पिताजी ने जानबूझकर सड़े सेब को अच्छे सेब की टोकरी में रख दिया। वही जो मैंने बता दिया, है ना। पिताजी जानबूझ के रख दिए। अब कुछ ही दिनों में सारे अच्छे सेब भी क्या हो गए? सड़ गए। सड़ गए। अब सोहन ने यह देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ उसको, सोहन को। उसने पूछा, पिताजी यह कैसे हुआ? पिताजी ने कहा, बेटा जिस तरह एक सड़ा सेब सारे अच्छे सेबों को खराब कर देता है, ठीक उसी प्रकार आपकी भी बुरी संगत, है ना, बुरी संगत में रहने वाला अच्छा व्यक्ति भी क्या बन जाएगा? बुरा बन जाएगा। इसलिए आप किस में संगति पे फोकस करो कि जो भी आपके मित्र हैं, हमेशा टॉपर के साथ दोस्ती करो, उनके साथ रहो, उनके साथ खेलो। वरना कमजोर के साथ रहोगे तो कमजोर ही हो जाओगे। मगर हाँ, अगर वो कमजोर है तो उसको आप पढ़ाई लिखाई के मामले में बताओ कि आप ऐसा करो, मगर बुरी संगत में नहीं जाओ। क्लियर? समझ में आ गई बात? सेब का उदाहरण बढ़िया उदाहरण है इसमें। पिता की बात सोहन के मन में बैठ गई, बालक के मन में बैठ गई, और क्या कहता है, उसने बुरे साथियों से थोड़ा दूरी बनाई और फिर से पढ़ाई करने में लग गया। कुछ समय बाद वह कक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया, प्रथम आ गया। अब सब लोग क्या करते रहे, उससे बहुत प्रसन्न रहने लगे। सब कोई उसकी बड़ाई करने लगे, पढ़ो तो सोहन भैया जैसे। हमारी बात लिखा है क्या शिक्षा मिली हमको इससे? बुरी संगत से सदा बचना चाहिए, है ना। ऐसे ही अगर आपको पोस्ट चाहिए तो इसको चैनल को फॉलो करें और एक कॉल जरूर करें। एक कॉल यहाँ पे लिखा है नीचे, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। आओ हम मिलकर इसको सफल बनाएं। और यहाँ पे लिखा है, ये जो कोचिंग सेंटर है हंसवाहिनी विद्या मंदिर के सामने अन्नू भैया के क्लिनिक के ऊपर सिलौंडी, संपर्क करें 93 40 58 60 67।
यहाँ पे लिखा है, बस 2 मिनट जरूर सुन लो। कोचिंग से सिलेक्ट हुए कुछ विद्यार्थी हैं जो कि कटनी में पढ़ने लगे हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगली कड़ी पे। ठीक है, कैसी रही कहानी? ठीक है, अन्य बच्चों तक जरूर सुना है कि भाई ऐसी होती है संगति का फल, है ना। आज नहीं तो निश्चित कल मगर मिलेगा। अगर बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो देखो उसको अच्छा ही मिला। ठीक, जय हिंद, जय भारत। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप घर से देख के आएंगे कि कितनी ये वाली वीडियो हो गई मोटिवेशन क्लासेस। यार एक बार पूरी क्लासेस देख लें कि अभी तक कितनी हो गई। 10 हुई, 12 हुई, लिख के लाएं। जय हिंद, जय भारत।